अच्छा कैसे समझ में आवेगी? इधर से हट इधर हो तारों लगाए क्या यही घर से बाजी बाजी बाहर को भीतर को तारो ये तारो वो तारो कितने तारे लगाने पड़े घर में। अब वो चाबी कहाँ है? या तो कहो ठोक मंदिरी हो या पर्स में धरी हो। समझियो कथा पैसे की बात नहीं बोल रहा हूँ। इधर से जाएंगे शाम को आरती होगी प्रसाद लियो फिर चल दिए। अब जाके वो चाबी का गुच्छा निकालो गुच्छा में वो चाबी ढूंढी के काउची लगा लेंगे जाते तारों लगायो क्या वो चाबी लगाई और यूं घुमाई लगायो का गीत हुआ में ऐसे किया। अब वही चाबी लगाई और ऐसे कर दिया तो इधर से उधर हो जा पलक नोए इसी में राज मस्ती है। अरे रचाए खेल खुद तूने मिठाई किसकी हस्ती है। क्योंकि यार खेल हमने तो बना रखे ये मन को पलट लो जैसे वाल्मीकि उल्टा नाम वाल्मीकि मारी मार करता था लेकिन उलट गया फिर कभी किसी को नहीं मारा फिर राम राम जपने लगा। एक बार पलट जाओ बस राम का नाम गुणगान बात भगवान का गुणगान बात गाओ। लेकर सिमर जाएंगे वो अमर राम महाराज। उसके बाद भगवान ने ज्ञान दिया और ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कहते मैया सिद्धता नाम की नदी हो गई इतना प्रेम में बह गई कि गंगा सागर में जाकर उद्धार हो गया। ऐसे बस की प्राप्ति हो गई
ऐसे सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित, अभी मैंने तुझे स्वयं मनु की 2 पुत्रियों का वर्णन सुनाया, आकृति देवहूति, अब प्रसूति का वर्णन सुनो। ऐसे ना कथा छोड़ के चलते हैं, आप बिल्कुल सुनोगे ना, एक बार में सभी समझ में आ जाए। तीसरी बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुई। कहते हैं तेरे बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया, या ये समझ लो धर्मात्माओं के साथ कर दिया। 14वीं बेटी जिसका नाम है स्वाहा, अग्निदेव को विवाह दी। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। यज्ञ करते तो सपत्नी का है, बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता। 15वीं बेटी जिसका नाम है सुधा, वो पितरों को विवाह दी। पितृसुरों की पत्नी का नाम है सुधा। जब पितरों का हवन करते हैं ना तो मंत्र तो वही रहता है, लेकिन बोलते तस्मै नमः सुधा, पितृभ्यै सुधायै सुधायै नमः, पितामहेभ्यै सुधायै सुधायै नमः। ऐसे सुधा पितरों की पत्नी का नाम है। और 16वीं जिसका नाम है सती, वो भूत भावन भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह करता है। वो तो उन लोगों की अंतरंगा शक्ति है साहब, देख रहे। अब ऐसे जब कहा ना तो राजा परीक्षित बोले, गुरुजी मैंने तो सुना था सती ने पिता के घर में जाकर आत्मदाह कर दिया, वर्णन सुनाओ ना भगवान। दक्ष तो अपनी बेटियों को बड़ा स्नेह करता था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो देखो कथा को ध्यान से सुनना। कह रहे हैं राजा कि भवेशील बताओ श्रेष्ठो दक्षो दुहित वत्सल, विद्वेष मकरोध कसमा नादतात्मजाम सती। राजा दक्ष अपनी पुत्रियों से बहुत स्नेह करता था। एक दिन की बात, कहते कनखल में, जो हरिद्वार के उधर मेरठ की तरफ कनखल पड़ता है, वहां यज्ञ हो रहा था। और स्कंद पुराण में है ये बात, एक जगह कथा हो रही थी मणिगढ़ी में, तब मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा था। वहां वो बात मेरी समझ में आई। कहने का भाव है कनखल में यज्ञ हो रहा था और सब के सब बैठे थे, भोलेनाथ भी बैठे, पहले से बैठे थे। और ये गया, जब दक्ष गया तो दक्ष को देख के भगवान खड़े नहीं हुए, ऐसे लिखा है इसके अंदर। लेकिन देखना, इसने सोचा दक्ष ने, बोले मैं प्रजापति। एक समय की बात, सभी देवताओं ने मंत्रणा की और कहा, बोले भाई एक आदमी ऐसा चुनो जाके सब बात माने, जैसे कॉलोनी में प्रधान चुने, पार्षद को चुनाव कर दे। बाद में देखे ना देखे पार्षद दिया कि विषय में हमें जानकारी ना है, पर चुनाव के समय में तो खूब डोले। तो ऐसे ही सबने देखा कि देखा विद विचार सब लायक, और दक्षहीन प्रजापति नायक, प्रजापति बना दिया दक्ष को। अच्छा एक और बताऊं, नेक सत्ता मिल जाए, एक बार कोई प्रधान बन जाए, राजा बन जाए, योगी हो या मोदी, सही कोई हो, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, ऐसा कोई जना नहीं है जब प्रभुता मिल जाए रोहित करना। तुलसी बाबा ने कहा है रामचरित में कि नहीं कोई अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाए मद नाही। को मद हो गया, अहंकार हो गया, और कहता अच्छा ये शंकर हमारा सम्मान नहीं करता, और भगवान भोलेनाथ को उल्टा सीधा बोल। और यहां तक कैसा कह दिया, कहते एश में शिष्यता प्राप्तो यन में दुहित रंग रही,
पानी विप्र अग्निमुख साध न्याय साधु। कहते इसने अग्नि को साक्षी मानकर, ब्राह्मणों को साक्षी मानकर मेरी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार किया, और आज मेरा सम्मान नहीं करता, मुझे देख के खड़ा नहीं होता। बोले मैं इस यज्ञ में भाग नहीं दूंगा, कोई इसका सम्मान नहीं करेगा। जब इस तरीका से उल्टा सीधा बोला ना तो नंदी से बर्दाश्त नहीं हुआ। नंदी बोले दक्ष, तू जिन भगवान भोलेनाथ की निंदा कर रहा है, जा, ये तेरा मुख पशु मुख हो जाएगा, बकरे का हो जाएगा। जो मनुष्य का मुख होकर भगवान की स्तुति नहीं करता, निंदा करता है, वो आज भी पशु मुख है, मनुष्य का मुख नहीं। महाराज ऐसे ही अब तो चला आए, देखना भोलेनाथ ने मने कर दिया, नंदी ऐसे ठीक नहीं है तो अपने ही ना, लेकिन भीतर गांठ बन गई दक्ष के, शंकर को देख लूंगा, इसको, इसके परिवार को, सब घरों को देख लूंगा। और उसने फिर यज्ञ का आयोजन कराया। देखिए, और आपके मतलब की कथा है। अब यज्ञ हो रहा है बड़े भाव से, सवै नौ दियो, सबके लिए निमंत्रण भेजा, पर दिया दक्ष ने भोले बाबा के लिए कोई निमंत्रण नहीं। जब कोई निमंत्रण नहीं दिया, बोले कोई देव तो बढ़िया, न देव तो बढ़िया, कोई जल चढ़ा दो तो बढ़िया, चाहे घंटा उतार ले जाओ तो बढ़िया। वो तो बोले शंकर भगवान की जय। तो महाराज अब तो सब देवताओं से कही, बोले देवता मेरे यज्ञ, एक काम करियो, तुम अपनी पत्नी के साथ में अन्य यज्ञ में, क्योंकि कह रहे जोड़ आते जाना चाहिए यज्ञ में। हाँ, मन करने को मौका मिल जाए, क्या तुम काम चल रहे हो भाई, एक दे दो भले। और सुनो, तुम्हारी पेट्रोल का खर्च ज्यादा है जाए, पर विमान कैलाश पे है, क्या नहीं? बोले क्यों, ऐसा क्यों? बस समझ लो बात। अच्छा और बताओ कैसे? काऊ आदमी मुझे थोड़ी टेंशन सी है जाए, अब मोहल्ले में कोई लड़ाई है, तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम होने लगे, छोरा को सिक्का मन लगे, बोले काम करो भाई, सिक्का वाले गाड़ी में उठ के निकाल वहाँ मोहल्ले में, बोले चो वहाँ के दरवाजे पे गाड़ी आनी चाहिए, वहाँ यूं पता चल जाए कि दुनिया बुलाई पर तू ना बुलाया। ऐसी तो है, घर के भीतर ऐसी बैठी है, और पूछा हुआ भाई आप तो बड़ी गाड़ी है, गई कहाँ? बोले वहाँ के यहाँ आज छोरा को सिक्का है रो। अच्छा हाँ, तो गाड़ी बड़ी जाएंगी। ऐसी अध्यक्ष ने करियो, सब देवते थे कई कैलाश रह गया हमें। अब कैलाश के विमान जा रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर विमान, उनकी गृहिणियां देवियां बड़ी सुंदर सजी हुई हैं। और सुनियो, जाको मन कथा में ना हो, जाको मन कथा में ना लगे, वो इतो तुम्हें बात करे या फिर लोग पूछ रहे हैं जी बुलाए ना, हम देखिए कहाँ रही, साड़ी तो बड़ी जोर की लाई। अच्छा ना, मैं अपनी ओर से कोई बात नहीं कह रहा, ऐसे ही जिसका मन इधर में होगा वो इधर उधर ऊपर देखेगा। सती का मन कथा में नहीं था और सती को ऊपर देख रही। जब कथा इधर है तो इधर उधर बात करने में क्या मिलेगा? तो सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिना। सती ने देखा कि बड़े सुंदर विमान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हे मेधा, हे सची, जरा पूछना जाके। ये महाराज सती की सहयोग नहीं है, इन्होंने जाके पूछा कहाँ जा रहे हैं आप? पूछ रही हैं सती जी। तो उन्होंने बताया बोले इनके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमारे लिए निमंत्रण है, इसलिए वहां जा रहे हैं। अच्छा, और भोले बाबा कथा कह रहे हैं, पर कथा नहीं जा बा लगे, पेपर याद रहा हो जो मोबाइल में ऐसी लगो रहे हो। एग्जामिनेशन में जो एग्जाम होगा तो ऊपर देखे मोबाइल के ऊपर का लिख रही है, ऊपर का देख रहे हो। अब देखिए पेपर में काले काले ऐसे ही जब ठाकुर जी के हाथ पे चढ़ जाओगे वहां ना पता चलेगी अरे भैया कथा तो है पर हम कहेगा ब्रज में उतर गए।
ऐसे बोले वृंदावन हरि लाल की जय। तो सती ने बड़े भाव से कहा, बोले महाराज महाराज क्या बात है महाराज, देखिए यहाँ बहुत सुंदर बोली है सती की। कह रही है कि प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रत निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलः वयं च तत्राभिसराम वामते यज्ञार्थितानि विबुधा व्रजन्तः। बड़ी सुंदर स्थिति है, सब छंद बना दिया व्यास जी ने। कहते हैं प्रजापते ते ससुरस्य, तुम्हारे जो प्रजापति हैं गाय ते ससुरस्य, प्यारे ससुर जी, उन्होंने कही मेरे पिताजी। क्या तरीका है बात करने का, अपने स्वामी से बात करनी है, अपने पियर के ऐसे ना मेरे पिताजी ना तुम्हारे ससुर जी, तुम्हारी सासू भैया ऐसे बुला रही। क्या तरीका है सती का बोलने का। तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ महोत्सव किला यज्ञ हो रहा है, ये सब जाए। चलो ना, आज भोले बाबा ने वो बात बताई सती। बोले क्या, हमारे उबैर तुम्हें बिसरा, हमसे तुम्हारे पिता बैर करते इसलिए तुमको भी ठुकरा दिया। कैसे, एक दिन हम बैठे खड़े नहीं हुए, बस हमसे ईर्ष्या। अच्छा, और सुनो निमंत्रण भी तो नहीं आया। और सुनो देखो सती, ये 6 चीज, ये 6 चीज सज्जन के पास सद्गुण है और दुष्ट के पास वो दुर्गुण है। कौन सी? विद्या, धन, तप, सुंदर शरीर, युवावस्था और उच्च कुल। ये 6 सज्जन के पास है तो ये उसकी महानता है, वीरता है। सज्जन के पास विद्या होगी तो दान करेगा और दुष्ट के झोरी विद्या होगी तो विवाद करेगा। लोग बताओ जी, राम जी के नाना को नाम बताओ, कहा करेगा क्या खीर खाई जाएगा? कहा करो राम जी के नाना के? अरे जब राम के काम चल रहे हो तो नाना को खा ले, मूर्खता की बात। तो विद्या विवादाय नीतिकार कहता है कि सज्जन के पास विद्या होगी तो दान करेगा और दुष्ट के पास होगी तो विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशाय परपीडनाय ज्ञानाय रक्षणाय खलस्य साधु विपरीत में तत्। खल में और साधु में इतना अंतर है। विद्या विवादाय धनमदाय, सज्जन के पास धन होगा तो दान करेगा, धर्म में लगाएगा, एक आशी के उद्यापन में लगा देगा। और दुष्ट पे धन होगा, बोले चाहे मेरा पूर्ण बिक जाइयो, तेरी चोई देख ली है। अरे यार की चौका देख लो, अपनी चो देख ले तो क्या रखा इन बातों में। दूसरे की मैं मिटाने के चक्कर में अपनी मैं न मिटी। इसलिए शक्ति परिपीडनाय, सज्जन के पास शक्ति होगी तो दूसरे की मदद करेगा। चलो दादा तुम्हारी गाड़ी फंस गई है, मैं धक्का मारता। मैंने देखा एक विशेष व्यक्ति को अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में धक्का मारा और दुष्ट के हो गए तो कहे कि 4 बालक ढींगरा ये याद तू ही देख रहा हूं मैं। हाँ अब आए हो देखिए तो इन्हें बालक ढींगरा ही ये ठीक है। इसलिए भोले बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पिता सत्कर्म तो कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना माताओं बहनों, सत्कर्म जब फल देता है जब सद्भाव होता है। हमारे ये जो परिवार है ना,
बहुत सुंदर, बहुत सरल स्वभाव था हमारे सचिन भैया का परिवार। इतना नम्र बोले कि गुरुजी बस ऐसा नम्र ये होना चाहिए, क्योंकि सद्भाव है। सत्कर्म जब फल देता है जब सद्भाव हो, और अगर इसमें अहंकार होता तो सत्कर्म फल नहीं देता। वही सत्कर्म दुष्कर्म बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी सत्कर्म का कर रहे हैं और सद्भाव न है। बोली तुम तो बेकार की बात कर रहे हो, हैं कोई बात है कि उन्हें डांट दिया तो क्या है वो, मैं तो जाऊंगी। और एक बात है पिता के घर की बात, अब मैं नायरू से कपड़ा धरे चल रही कैसे कह रही है शंभु कैलासी, फिर बोली सुना रहेगा। बोले हाँ ओ भोले शंभु कैलासी, हे दो बाके हे दो कैलासी, हे दो बाके भोले शंभु कैलासी, हे दो बाके हे दो। शंकर ने कहा भवानी, अरे सुनो भवानी बात हमारी आकर मत जाओ, सुनो भवानी बात हमारी आकर मत जाओ। अरे हो तो मान निहारो, मान निहारो पीछे बचताओ, मैं कहते हासी तेरे दो शंभु कैलासी, हे दो बाके माता ने बड़ी सरल स्वभाव से कहा प्रभु मानो बात हमारी स्वामी, अरे मानो बात हमारी स्वामी, मानो बात हमारी स्वामी, याद मात किया महाराज बड़े भाव से कह रही है। महाराज एक बात बताऊं,
मैया की याद आ रही, परिवार वाली सबकी याद आती है, इसलिए आपसे एक विनती कर रही हूँ। माँ बात हमारी सोनिया रे, बात हमारी सोनिया मात पिया रे, अरे बहुत ना हो जाए जिया मेरो लाला लगे पहले जासी मेरे दो दाने संभोलासी मेरे दो दाने मेरे दो हमने संभोलासी मेरे दो दाने संभोलासी मेरे दो दाने जय जय श्री राम। महाराज ऐसे सती ने बहुत अनुनय विनय करके कहा, बहुत यहाँ पर कहते हैं रामचरितमानस में बहुत विस्तार से है, यहाँ तक कहा है महाराज, कहते हैं मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर जाना है और निमंत्रण भी नहीं आया है तो चला जाना, चला जाना। पर अगर वहां कोई विरोध करता है, ईर्ष्या करता है तो मत जा। बोले बाबा ने बहुत प्रयत्न किया, तुलसी बाबा ने वर्णन किया है कि कर देखा हर जतन बहु पर रहे न दक्ष कुमार। दक्ष कुमारी शरीर कर दिया, जब देखा रहने वाली नहीं है, पति की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है, बोले पिता की जैसी आदत है, तो पिताऊ जी तो दिए मुरुई गन संग तब विदा कीन त्रिपुरा। बोले बाबा ने कहा नंदी अब ये सती रहने वाली नहीं है, एक काम करो, इनके खिलौना, इनके बीजना, इनकी जो भी सामग्री है सब साथ रख दो। क्यों? शंकर जी ने अपमान सहन कर लिया था, सती अपमान सहन नहीं कर सकती। वो जानते थे कि अपमान सहन नहीं कर पाएंगी और अनिष्ट होने वाला है। जब चल नहीं, इधर से नंदीगण संग जा रहे हैं, बोले मैया मैया ठहरो, मैं भी चलता हूँ, मैया ठहरो। चल दिए। अब कथा ध्यान से सुनियो। दक्ष ने ये कह रखा था, अपनी पूरी सभा में, प्रजा में कह दिया, कोई भी शंकर का या शंकर गण का या सती का अगर कोई सम्मान करेगा तो सिर काट दूंगा, कोई बात नहीं करेगा। लेकिन देखना, जब सती गई तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का दक्ष की त्रास की वजह से किसी ने सम्मान नहीं किया, सबने मुंह फेर दिया। और भैया वो आएगी तू मुंह पकड़। अच्छा ध्यान से सुनो, विशेष बात है, काऊ आदमी थे तुम्हें बोल लो ना, एक नया चल गो तरीका, फोन लियो, कान पे लगा लो और पल्लो मुंह पे आयो, बस पता कि क्या आदमी जा रहे हो, बात ही ना करनी, बहाना ही तो है। तो दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, कोई सम्मान नहीं करता, बात नहीं करता, देखता नहीं। पर एक व्यक्ति वहां भी ऐसा था जिसे दक्ष की त्रास का भय नहीं। पता है वो कौन है? वो माँ है। माँ को इस बात का भय नहीं कि वो मार देंगे। सबने मुंह फेर दिया, लेकिन माँ मुंह फेरती नहीं है कभी। एक माँ ही ऐसी है कि अपनी औलाद से मुंह नहीं फेरती, औलाद माँ बाप से मुंह फेर देती। लिखा है कि सादर भले मिली
सादर भले मिली एक माता, माँ ने देखा बेटा तो ऐसे हाथ कर दिया, सती हृदय से लगा लिया, तू आ गई? हाँ माँ, कोई बात नहीं बेटा, तू आ गई, हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब देखियो सती बोली, ने बता माँ अब हम इतनी पराई है क्यों? क्या माँ हमारे आने से तेरे यहाँ कमी आ जाती है, हमारे लिए निमित्त तक नहीं? बोले बेटा कोई बात नहीं, भूल पड़ गई होगी, बस तू अब आ गई, अब सब ठीक हो जाएगा। नहीं वो बात तो ठीक है। और बहनें मिली, बहनें मिल रही है, बहन पूछ रही जी जी तुम आएगा? शब्द है एक और अर्थ दो, बाजी बाजी में पूछे, एक तो तरीका है पूछने को, और भैया आप आ गए, कोई परेशानी तो नहीं बोले, और एक ये तरीका है, अच्छा तो तुम आए गए, ऐसी कह रही है। भगिनी मिली बहुर मुस्काता, कहने कहने जी तुम्हें कोई लेवा गए हो? अच्छा बिना लेवाए, अच्छा तुम आए गई तो एकदम बोली बैंक जाओ, मेरी बेटी को तंग मत करो। नहीं तंग थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा बताओ जीजी, ओ जीजा जी कपड़ा पहले ऐसे बागंबरी चल रहे है, हाँ अच्छा घर बना रहे हो ऐसे पहाड़ में नींद रही है, व्यंग कस रही है, बहुत शब्द कह दिया तुझे बाबा ने, लेकिन मैया ने धमका दिया, जाओ मेरी बोली है सती को तंग मत करो। सती बोली माँ एक बात बता, इनकी बात मुझे नहीं चुभ रही, बहन है कुछ कह सकती है, कोई बात नहीं, और एक बात बता पिताजी कौन है? देखना बाप बेटी का लड़ना, जब बेटी बाप से झगड़ती है ना तो कैसे झगड़ती है, रोती जाएगी, रोते हुए बाप से झगड़ा करेगी, बस मैं तो बिरानी है गई, मेरी तो कछु ना है, अगर मैं का जन्म मेरा जन्म है, हम तो बस ऐसे ही हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं, बुलाता नहीं। और बेटा जब लड़ेगा तो बाप रोएगा और बेटा आदेश देगा, और जब बेटी लड़ेगी ना तो बेटी रोएगी, और जब कोई बात बाप से कहेगा अलग बात है बाप बेटी के साथ। इसलिए कह रही पिताजी उनसे बात करना चाहती हूँ, बेटा बात भी कर लेना, वो ये क्या कर रहे हैं? नहीं मैं वही जाऊंगी, वही गई, और वही जाकर क्या देखा, सती ने पहले यज्ञ देखा, तो सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर पहले देखा यज्ञ को प्रणाम किया, और उसके बाद में फिर अपने पति का स्थान देखा, और देखे कतहु न दीख, कहीं भी भोले बाबा का स्थान नजर नहीं आया। अच्छा कैसे? देख खाओ के हाथ ले हो जाए, छोटे ले हो जाए, तो जो आदमी ना आ पाए उनको ना ले ले, लाओ जी उनकी साड़ी दे, उनके पैंट शर्ट दो, हमारे वो ना आए राजस्थान वाले वो तो रह ही गए, ले ले हमने। ऐसे सब देवताओं के चौकी बनी है जैसी है, सब पर फूल इत्यादि सब सामग्री रखी, देवता बैठे अपने अपने आसन पे, भोले बाबा का ना आसन है ना स्थान है, कोई न कोई सामान, बस एकदम रोष आ गया। अरे पिता मैं तो समझती थी कि मैं एक विद्वान की बेटी हूँ, मैं धर्मवान की बेटी हूँ, लेकिन आज पता चला बोले क्या कि पिता मंद मति निंदते, मंद बुद्धि है, दक्ष सत्य संभव ये देगी, अरे दक्ष सीधा सीधा कहा है, शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि नामे सब सीसा, तीनों लोग जिसे सिर झुकाते हो तो उनका अपमान करता है। एक और बात है विशेष,
सती ने पति को महत्वता दी, पिता को नहीं। ये सतियों की गरिमा है। अगर कोई पति के बारे में कुछ बोल दे तो चाहे पिता ही क्यों न सही, अपने शरीर को त्याग दिया। पिता के घर पर अपमान नहीं सह सकती। ऐसे हवन में कूद गई, हवन में नहीं कूदी, बोले और अपनी तपस्या की शक्ति से कि अस योग अग्न तनुचारा भय सकल मखहारा, अपनी योग शक्ति से आत्मदाह कर दिया और दक्ष फिर भी यज्ञ करता रहा। नंदी गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, लेकिन भृगु जी ने अपनी तपस्या के बल से रोक दिया। और जब देखा इस तरीका से, नंदी गए कैलाश पर जाकर बोले भोलेनाथ गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया नंदी? भगवान मैया आपको अपमान सहन नहीं कर सकती और उन्होंने आत्मदाह कर दिया और वो दक्ष अभी यज्ञ कर रहा है। भोलेनाथ ने ऐसे जटा उखाड़ी, कैलाश में मारी, दो पेट हुए, वीरभद्र और भद्रकाली। कहा वीरभद्र जाओ, काली पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष को विनाश कर दो। अब तो वीरभद्र और काली दोनों आए और जो सामने पड़ जाता है उसको परास्त कर दिया। पूछा पंडित जी बैठे हो, पंडित जी का रहना है यज्ञ में, पंडित जी न्यारे हो, यज्ञाचार्य हो अलग हो, उपाचार्य अलग हो ना, भगवताचार्य अलग हो, सबरे के सब। तो पंडित जी जब मैया आई और नंदी गणों ने सब देख के हंस रहे तो बस हाथ कर दियो नंदी ने। हाँ वीरभद्र, पंडित जी बहुत देर से हंस रहे। अच्छा एक घुसा दियो, एक पति जी बाहर। हाँ उसके बाद हाँ महाराज भृगु बैठे, उनकी दाढ़ी पकड़ी, बुखार दी, जो जैसे सबको मारा। अब दक्ष को मारते लेकिन काटते तो कटता नहीं, शस्त्र से काटते नहीं कटता, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से अवमंत्रित हो गया। अच्छा सोचियो कैसे है सके, अब सोच रहे होंगे चोरी ऐसे हो जाए, मंत्र अवमंत्रित हो जाए। बोले हाँ, जब सांप को बंद लगा में का वो सांप खा जाए तो वह मंत्रंते हुए गंगोटी मट्टी से बंद लगा में, और जब बंद लगा देते तो वो जहर उससे ऊपर नहीं जा सकता। जब एक सांप का विष ऊपर नहीं चढ़ सकता तो साहब ऐसे ऐसे मंत्र हैं, किसी शस्त्र की सामर्थ्य नहीं जो काट। उसके बाद एकदम नंदी बोले महाराज, बोले हाँ ऐसे नहीं, बोले और इसे पकड़ो उखाड़ दो। कटी तो नहीं सकता, उखाड़ तो सके, तो सिर पकड़ा खींचा और यहाँ से उखाड़ के हमको नमस्कार कर दिया। बोले शंकर भगवान की। अब तो हाहाकार मचने लगा, सबके सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी दुहाई हो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले देवता कहाँ पे आए रहे हो? कहते उधर जब इस तरीका से देवता प्रार्थना करते हैं भगवान रक्षा करो, रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कहा बात है देवता? भगवान पहले तो कोई यज्ञ नहीं करता और करता है उसे कोई पूर्ण नहीं होने देता। क्यों? अरे देखो दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और महाराज शंकर को नहीं बुलाया और शंकर के गणों ने उसे ध्वंस कर दिया। अच्छा अब ब्रह्मा जी बोले जब बताओ देवता तुम वहां गए? बोले हाँ। वहां जगह विष्णु भगवान है? बोले ना, कि जहां विष्णु भगवान न हो। बोले हम तो है ही ना। बोले हाँ। और शंकर जी ना? बोले ना। तो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों न हो वो यज्ञ पूरी है जाएगी। फिर बोले क्या करें? बोले काम करो भोलेनाथ की प्रार्थना करो, भोले बाबा ये मनाए लो। और भोले बाबा रीझ गए तो फिर से कछु कर बैठे। और भोले बाबा तो इतने भोले, सच बताऊं देखना भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए
कम से कम 2.25 लाख का बंगला लगा लो बिहारी जी रोज, और कम से कम 2.5 साल तक नंबर आने वाला नहीं, इतनी बुकिंग नंबर ही ना आपने करके देख। और ठाकुर जी को रिझाना है तो बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ता है, श्रृंगार करना पड़ता है। सूर्य देवी की प्रार्थना करनी है तो नक जल चढ़ाए दो, नमस्कार हो प्रिय भानु, सूर्य देव को नमस्कार करो, थोड़ा जल चढ़ा दो, रीझ गए। और श्रृंगार हो प्रिय कृष्ण, कृष्ण भगवान को रिझाना है तो श्रृंगार करना पड़ेगा। मुरली भी लाओ, मुकुट भी लाओ, जटा लटा भी लाओ, और जब क्या क्या खड़ुआ चाहिए, और बाद में मक्खन मिश्री चाहिए, बिना सेंट के रह नहीं सके। टेढ़ी टांग वाले की तो निराली बात है साहब। और भोले बाबा कि जलधारो प्रिय शिव, मंदिर में जाओ, देर तक जल चढ़ाओ, नमः शिवाय नमः शिवाय, उसी से रीझ जाती है। कोई फल न मिला धतूरो चढ़ाए, आग को फूल चढ़ाए, कच्छ चढ़ाए दे भोले बाबा, गुड़ चुड़ चढ़ाए। हाँ अब बिहारी जी को तो पेड़ा चाहिए, भोले बाबा को पेड़ा थोड़ी खवावे हमारे, बोले तो बोले। इसलिए सब देवताओं से कहा, देवताओं इनको मना लो, चलो भोले बाबा को मनाते हैं। बोले शंकर भगवान की शमीशा निर्वाण विभुम व्यापकं
समयो हममेव पूजा तो सदा सर्वदा संगतुल्यं जनार्दन मधुभावदातमानं प्रभो माह्यामीश शम्भो शमीशा निर्वाण कहते हैं सुखदेव भगवान के राजा परीक्षित देवताओं ने कहा प्रभु जाने त्वमीशं विश्वं जगतो यो न बीजयो सत्ये शिवश्च परं यतः निरंतर। कह रहे हे प्रभु जाने त्वमीशं हम जान गए क्या विश्व जगतो यो न बीजयो हम ये जान गए ये संसार का तत्व बीज कोई है तो तुम हो। एक कहावत है वहां को अर्थात का ये पता होना चाहिए कौन सी पहले जो के करे पेड़ हो बीजों के पेड़ है पहले किसकी उत्पत्ति हुई बीज की या पेड़ की तो यहाँ कहा है जाने त्वमीशं विश्वं जगत यो न बीजयो इस संसार के जगत का जो तत्व बीज है आप हैं और आपसे संसार प्रकट हुआ। ऐसे हे प्रभु हे दया सागर हे त्रिलोकीनाथ हे भोलेनाथ रीझ जाओ ना तो बोले बाबा रीझ गए बोले देवता का आवाज है बोले प्रभु वो यज्ञ पूरा कर दो ना। अच्छा हाँ चलो चलो मैं चलता हूँ। अब आए आकर ऐसे जल लिया अमृत की वर्षा कर दी सब पर अमृत गिराया सब जीवित हो गए सबके अंग पुष्ट हो गए। अब पंडित जी बैठे थे मुंह में थोड़ी अमृत गए बैठे थे बोले महाराज बत्ती सी ना है बोले कोई बात नहीं जवानी को खड़ेगी तो खड़ जान दो बुढ़ापे में तुमने वो समझ खड़नी पर है सबको ले जा क्यों जठरा अग्नि मंद हो जाती है इसलिए भगवान दांतों को उखाड़ देते हैं इसलिए सत्तू घोर घोर पी ले दरिया खिचड़ी बनाओ बड़े बड़े हाँ बढ़िया ऐसी बनाई चीज बना दांत ने के खाएगा। फिर उसके बाद बोले उधर भृगु जी महाराज हमारी गाड़ी उठा ठीक है। उसके बाद अब कहते हैं नंदी जी महाराज अरे इसका सिर कहाँ है महाराज वाजी तो आहुति लग गई। अरे भगवान आप तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं ये संसार में कोई डॉक्टर है सबसे बड़ा भोले बाबा ऐसी सर्जरी कर दें आज तक दूसरों का रवैया ना भोगो कैसे। नंदी बोले भगवान आपने अपने बेटे का ऑपरेशन किया था नंदी का हाँ आपने सिर भी काट दिया और बाद में गजानन बना दिया ये वो बना दे। अच्छा तो कहते हैं बकरे कैसे रखा और दक्ष जीवित हो गए और बम 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 करके ऐसे गान बजाना जिसे कहते हैं दक्ष ने पहले स्तुति करी और जब बम बम कर रहे ना तो भोले बाबा बड़ी जोर से हंसी आई बोले चो बोले देखो जब मैं सोचते रह सका मनुष्य को तो अहंकार हमारे झुका ही नहीं और आज मैंने पशु मुख बना दिया है तो बम बम कर रहे हैं अब कैसी स्तुति कर रहे हैं। बोले बाबा बहुत खुश हुए। और बताओ एक बात हमारे बच्चे कांवर लेने जाते हैं ना कांवर ले जाए कांवर कंधा पे हो और बोले बोल भोले की बम बम
क्यों बोलते हैं? बोले भोले बाबा हम भी वही बम बम कर रहे हैं जैसे दक्ष ने बम बम करी और तुम हंस गए, बस तुम हंस जाओ और कछु ना। बोले बलराम हरिलाल की। एक बात है, भगवान हंस जाए कैसे? भगवान रीझ जाए, जगत रीझे नहीं है कोई बात। क्या रिझाना दुनिया? रीझ जाए तो वो रीझ जाए जिसके लिए इधर आए। ऐसे तो भोले ना। तो उसके बाद दक्ष के यज्ञ को पूर्ण कराया, कहा दक्ष एक मनमंत्र तेरा मुख ऐसा ही रहेगा, अगले मनमंत्र में तेरा मुख सही हो जाएगा। तो उसके बाद भोले बाबा ने देखा सती का कंकाल पड़ा था, उसको उठाया और लेके चलने लगे। और जब चलने लगे तो भगवान नारायण ने देखा कहीं ऐसा ना हो इन्हें क्रोध आ गया तो सृष्टि का विनाश कर दे। उन्होंने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और जहां जहां मैया भगवती के अंग गिरे वही 51 शक्ति पीठ बन गए। कहीं नैना देवी, कहीं चिंतपूर्णी, कहीं ज्वाला मैया, ये सब मैया के स्थान हैं। जहां मां के अंग गिर गए वही पीठ बन गए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे। और फिर सती का क्या हुआ? बोले तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाहि, जननी पार्वती तनु पार। अगली बार हिममान के हिमाचल के यहाँ प्रकट हुई पार्वती के रूप में और फिर भोले बाबा के संग विवाह हो गया। बोले शंकर भगवान की। वो तो उनकी अंतरंगा शक्ति है साहब। ये कथा रामचरित में बहुत विस्तार से है भोले बाबा की, लेकिन हमको तो भागवत कह दिए। चलो आगे चलते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा अभी तुझे स्वयं मनु की 3 पुत्रियों का वर्णन सुनाया, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब पुत्र है उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहते प्रियव्रत तो तपस्या करने चली गई, उत्तानपाद राज करते और कहते जिनके यहाँ पर ध्रुव हुए। दूसरी भी रानी थी जिनके यहाँ उत्तम हुआ। राजा प्रश्न बोले गुरुजी विस्तार से बताओ, मेरा मन है कथा सुनने में। क्योंकि एक बात है, कथा तू सुनेगो जब कोई हृदय में भाव होगा। डॉक्टर के घर में तो जाएगा जो बीमार हो स्वस्थ का जान लेगा। मंदिर में जाके बड़ी प्रार्थना करे, जब कोई संकट आवेगा ठाकुर जी, हे चामुंडा मैया, हे पथवारी मैया, पर सगरे देवता याद आवे। मौजन में नहीं जाए कोई मंदिर में। महाराज इसलिए राजा को उस तरीके का बैराग है, चुके पता है कि 7वें दिन जाने वाला हूं, इसलिए गुरुजी की सारी बात कर्म से सुनो ना। गुरुजी विस्तार से कहो ना। तो कहते हैं राजा देखो, कहते हैं उत्तानपाद राजा है, उनकी सुनीति बड़ा सुंदर भाव है, वर्णन किया है कि प्रजापते शिष्यो भवजम मुखे शिरः उत्तानपाद जायसो सुनीति सुरुचिस्तयो। कहते जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। कैसे उनके पुत्र हुए, क्या हुआ, विस्तार से करो। बता रहे हैं, देखो बड़ी रानी का नाम सुनीति, इसका मतलब सुंदर नीति, जो मर्यादा पालन करती है। समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत हुआ, कहते संतान नहीं हुई। और जब संतान नहीं हुई तो एक दिन सुनीति ने नम्र भाव से कहा, महाराज एक बात बोलो। बोले हाँ बोलो। अब ना दूसरी शादी कर लो। बोले पागल हो गए, घर में सोच आ जाएगी, किसी न किसी बात में झगड़ा हो जाएगा। नहीं महाराज कोई झगड़ा नहीं, मैं कह रही हूँ मैं बड़ी हूँ, वो छोटी होगी, बस बहन बेटी की तरह रखूंगी, चिंता मत करना, आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा।
अच्छा, और महाराज मेरे कोई जन्म का ऐसा पाप जो मेरी कोख में कोई जीव नहीं आया, मैं मां नहीं बन सकती। आपसे विनती करती हूँ नाथ, मेरी बात मान लो। राजा ने बहुत मांझा सुनी थी, मान जा, तुझे पछताना पड़ेगा फिर। महाराज कुछ भी हो, मैं हर कष्ट सहन कर लूंगी, लेकिन आपका कोई अंशी कर इस राज को संभालने वाला तो आ जाए। देखो आज ऐसी स्वयं चाहती है कि मेरे पति का यश बढ़ जाए, अगर हमारे जीवन में संकट आए तो चलेगा। राजा ने रानी की बात मानी और दूसरी शादी के लिए प्रस्ताव किया। दूसरी रानी जिसका नाम है सुरुचि, नामों को ध्यान से याद रखना। बड़ी रानी सोनीति, जो नीति पर चलती है, मर्यादा पालन करती है, और दूसरी है सोरुचि, जो अपनी इच्छा से चलती है। महाराज राजा शादी करके आ रहे हैं और सुंदर पालकी सजी हुई है। बड़ी रानी बस महल के दरवाजे पर खड़ी सोच रही, आज महाराज आ रहे हैं, मेरी छोटी बहन आ रही है, मैं उसका भव्य तरीका से स्वागत करूंगी, आरता करूंगी, सीधा पैर महल में प्रवेश कराऊंगी, सारे नियम उसे पालन कर ऐसे बताऊंगी। देखना पालकी आई, और जैसे महल की सभी पालकी आई, उस छोटी रानी ने देखा पालकी में से कौन महल में खड़ी है। बोले हे भैया, ए डोली उठाने वाले सुनो, क्या है? हाँ रानी साहब बोलिए, क्या बात? ये कौन है तो दरवाजे पर खड़ी है? बोले वो ना, ये हमारी बड़ी रानी माँ। अच्छा, इसका मतलब राजा की बड़ी रानी भी है? जी, पालकी रोक दो, राजा को बुलाओ। ऐसा स्वभाव, पालकी रोक दी। राजा बुलाए, महाराज महाराज क्या बात है? वो ना छोटी रानी आपको बुला। राजा आया, आने के बाद पूछा, हाँ रानी क्या बात है, ये कौन है? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरी बड़ी रानी। अच्छा, अब आने सोची, ये तो बहुत सुंदर है, राजा इसे ज्यादा प्रेम करेगा, मुझे कम करेगा, इसीलिए आज ही इसका पता काट देती हूँ। बोले सुनो, या तो इस महल में ये रहेगी या मैं रहूंगी, या तो मेरी बालकी मेरे पिता के घर वापस कर दो, और नहीं तो इसे महल से बाहर कर दो। बड़ी रानी की तरफ राजा ने देखा, और देखते ही रानी समझ गई, मैंने जो प्रस्ताव रखा था तो थाली वहीं रख दी, महाराज के चरण छुए और कहा, बहन मैं वन में चली जाऊंगी। ये है ध्रुव की मां की तिथि, इसे कहते पवित्रता। आज कोई सहन नहीं कर सकती, वन में चली जाऊंगी। राजा ने भी रोक ली, सोचा हो सकता है मुझसे संतान हो जाए, बस बन जाएगा। बस चरण छू के यहाँ से भीषण वन में रहती है। राजा छोटी रानी के साथ रहते हैं, पर संतान नहीं, और घोड़े की लगाम पकड़ ली। महाराज उतरो ना। राजा उतरे, राजा ने अभी पहचाना नहीं है, भीतर ले गए, झोपड़ी में एक स्थान बैठने का उसको बिठाया, कुछ कपड़ा सब डाला बेचारी। उसके बाद हाथ पैर धुलाए, पूरी कुटिया में जल छिड़का, उसके बाद में ठंडा सा जल दिया पीने को मिला। राजा का थोड़ी सांत्वना हुई, फिर बोला राजा बड़ी नम्र भाव से, देवी आप ऐसे भीषण वन में ऐसे सुरक्षित धर्मात्मा या क्यों रहते हो? अरे आप मेरे राज में चलो, वो बढ़िया सी आपकी व्यवस्था करूंगा, आपको तुम करना। महाराज आप मुझे जानते नहीं? नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? वाह महाराज, क्यों पहचानोगे?
एक दिन वो था कि तुमने मुझसे महल से निकाल दिया और आज वो दिन आ गया कि मुझे दिल से भी निकाल दिया। कौन? महाराज मैं वही आपकी त्यागी हुई सुनीति हूँ। और सुनीति का नाम कानों में पड़ा तो राजा ने हाथ जोड़ दिया, रानी क्षमा कर दे। मैंने पहचाना नहीं था, मैंने तो रानी भेष में देखा था, ये दासी बनवासी भेष में नहीं, इसलिए मैं तो पहचान नहीं सका। देखा और जब ऐसी स्थिति देखी तो रानी ने कहा महाराज मेरे कौन जन्म का ऐसा अपराध जो मैं आपसे दूर रही वन में दासी रूप में, और आज मेरे पति इतने समय बाद मिले और फिर वो हाथ जोड़े। महाराज ऐसा अपराध मत करो, मुझे और नरक मत भेजो। विचार करना, पति तुमसे बार बार कहता है कि शांत हो जाओ तो शांत हो जाना चाहिए, और अगर आप शांत नहीं हो रही है तो देखना आपको शब्द का मोल चुकाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शास्त्रों में कोई बात गलत नहीं है, हम लोग बहुत नहीं मानते, पर चलो बात करते रहे ऐसे पूरे समय। फिर बोली महाराज एक बात बताओ, ओ मेरी छोटी बहन के कोई संतान हुई क्या? अरे बोले रानी तेरे जैसी धर्मात्मा कोई बाहर निकाल उसके संतान कुछ नहीं, और वो तो मनमाना आचरण करती है, इसलिए मैंने तो बस ये सोचा। क्या बताओ ना महाराज, मैंने सोचा इससे मर जाऊं तो अच्छा। और जब ये बात कही तो कहा नहीं महाराज नहीं, ऐसी बात जीवन में मत सोचना, ये आपकी दासी जब तक जिंदी है कभी ये शब्द मत सोचना। और सुनो, अगर आपको कभी मेरी कमी खले तो निसंकोच इधर आ जाना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, लेकिन कभी ये बात मन में लाना। ऐसे राजा वहीं रहते हैं और कहते हैं रात रह जाए जैसे ध्रुव का संस्कार हो गया। राजा चले गए, उसके बाद रानी के कहने से और फिर वहां पहुंचे। सुनीति ने फिर घोर तप किया। एक दिन भगवान नारायण ने दर्शन दिया। सुनीति अरे ब्रह्मरूही वरदान मांग, क्या चाहती है? भगवान जो मांगोगे सो दोगे। बोले निसंकोच मांग क्या चाहती है? बोले आप मेरी छोटी बहन को एक बेटा दे दो। भगवान बोले जिसने तुझे घर से निकाल दिया, राज से भगा दिया, उसके बारे में? अरे तू चाहे तो तेरी संतान हो जाएगी। सुनीति बोली नहीं, मेरी बहन के हो जाएगा। भगवान बोले ठीक है, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे पुत्र होगा और उसके भी पुत्र होगा, पर उसके से वंश नहीं चलेगा। क्यों? क्यों प्रभु बोले? इसलिए कि जो मेरे भक्त का अपमान करता है उसका वंश डूब जाता है। ये रामचरितमानस में लिखा है कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरह नगर अनाथ कर जय। कहते साधु अवज्ञा, जो सज्जनता की धर्मात्मा की अवज्ञा करता है वो नगर राख हो जाता है और वो अनाथ हो जाता है। जरह नगर अनाथ, वो नगर जल जाता है, अनाथ हो जाते हैं। इसलिए और भी कहा है कि जो अपराध भगत संग करी, जो राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, बाकी बिहारी लाल की। महाराज बहुत सुंदर बात कही है।
बोले जो भक्त का अपमान कर देता है वो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जल के नष्ट हो जाता है। इसलिए सुनीति मैंने उसको नहीं मारा लेकिन उसका वंश नहीं चल सकता, ऐसे कह के भगवान का बड़ा ध्यान। कुछ दिन बाद देखना बड़ी रानी का एक बेटा हुआ, मार्मिक कथा है। धर्मात्मा पुत्र कैसे उत्पन्न होता है इस कथा से सीख लो। पति से दूर रहकर तपस्या कर, मानो कि पति ड्यूटी पर है, कहीं बाहर बॉर्डर पर कहीं भी उनकी ड्यूटी लगी है, तो आप घर में रह के तप करो, उनके माँ बाप की सेवा करो, यही तो तप है। और वो आते तो आते ही अगर तुमने उनकी शिकायत उनको कहीं किसी परिवार की तो तुमने अपराध किया है। अगर हमने पति को कोई बात कही तो उन्हें चुभेगी, कहेंगे इतने दिन बाद आया और बस मुझे यही बात सुनने को मिली, उनकी बात नहीं घर में दुखी हो जाए और पति का हृदय दुखा तो परमात्मा रुष्ट हो जाए। जहां तक समझ में आता है समझना बहनों माताओं। आगे कथा की तरफ चलते हैं। बड़ी रानी के बेटा हुआ जिसका नाम हुआ ध्रुव, और छोटी रानी के बेटा हुआ कुछ समय बाद, इसका नाम हुआ उत्तम। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। देखना एक राजा है, उसके दो पुत्र, एक वन में रहते हैं और एक राज में रहता है। एक कसौटी पर कसा जा रहा है और एक फूलों में पाला जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को दुलार मत करो, लेकिन कसौटी पर कसना। एक दिन की बात, ध्रुव जी खेल रहे थे और खेलते खेलते किसी बच्चे ने कह दिया इसके संग मत खेलो। क्यों? अरे जाके पाप की ना बताओ कौन कौन जाके मां यहाँ है मनवासिनी सी। ध्रुव जी एकदम मां के पास आए, मां मां बोली हाँ बेटा। मां ये बताओ मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, सच बताओगी? हाँ बेटा सच बोलूंगी। बोलो क्या बात? कि तुझे लगता है तेरी माँ झूठ बोलती है? नहीं माँ झूठ तो नहीं बोलती। अगर ऐसी बात है तो बताओ मेरे पिताजी का नाम क्या है? सुनीति बोली आज क्या हो गया? आज तक तो उसने बात पूछी नहीं। बेटा क्यों बताओ ना। देखना यहाँ सुनीति ने अभी तक ध्रुव को ये नहीं बताया था कि तुम्हारे पिताजी कौन है। और रामचरितमानस में सीता मैया ने लवकुश को ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी कौन है। क्योंकि देवियां उस समय की प्रतीक्षा करती हैं, अरे बेटा शुभ समय आएगा तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। और राजा पिता जैसा ही तो होता है। आज जिद की ध्रुव जी ने तो मैया बोली बेटा ये जो राजा है ना उत्तानपाद वो तेरे पिताजी हैं। क्या क्या मां मैं राजकुमार हूं? हाँ बेटा। इसका मतलब इसलिए पिता महाराज इधर कुटिया पे आया करते थे। हाँ बेटा। माँ मैं पिताजी से मिलने चला जाऊं? देखना माँ की सी माँ ने सिर पे हाथ रखा, बेटा आशीर्वाद। एक बात ध्यान रखना पिताजी को चरण छूना है ना। देखो ये माँ सिखाती है। माँ जैसे संस्कार डालेगी ना ऐसी औलाद बन जाएगी। माँ ये तो है सब। माँ सबसे पहला गुरु है, उससे बढ़कर कोई दूसरा गुरु नहीं। माँ ही तो है। मैं अपनी ओर से किसी की कोई बात नहीं कहता। इस कथा को सुनो, भागवत में देखो कि ध्रुव को किसने ध्रुव बनाया। माने का बेटा चरण छूना पिताजी के। और सुनो वह छोटी मैया होंगी उनको भी प्रणाम करना बेटा। ठीक है माँ। अब ध्रुव जी गए, जैसे महल में पहुंचे तो क्या देखा कि एकदा सुरचे पुत्र अंकम आरोपिला एकदा सुरचे पुत्रम अंकम, अंक माने गोदी में, आरोप में लालयन दुलार कर रहे हैं राजा। उत्तमम नारुक्षंतम उछाल देते हैं फिर पकड़ लेते हैं, बच्चे खिलाते हैं।
ध्रुवम राजा विनंदितः। ध्रुव जी पहुंचे और ध्रुव जी ने ऐसी स्थिति पिताजी की देखी तो जाते प्रणाम किया। तो प्रणाम करने का तरीका पता हो कैसे करें? ऐसे ना करें घोटों पर छोटे जय जय नमस्ते, ऐसे नहीं, ऐसे छोटे छोटे, सीधा हाथ सीधे पैर पे, बाएं हाथ बाएं पैर पे। संतों को प्रणाम करते देखना, ये सीधा हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे कर देते, ये तरीका है। महाराज ऐसे प्रणाम किया, समझ गए बोले आज बड़ी रानी का बेटा आया है। अब ध्रुव जी ने सोची छोटो भैया गोद में, तो मैं गोद में बैठ जाऊं, और गोदी में चढ़ने लगे। अब जैसे ही गोदी में चढ़ने के लिए तैयार हुए, इतनी देर में छोटी रानी आ गई। अब छोटी रानी आ गई, उसने देखा और देख देख हाथ पकड़ा है, किधर जाता है, झटका मारा और खींच लिया। ध्रुव जी ने प्रणाम करी, माँ छोटी मैया प्रणाम, खुश रहो। कहाँ जा रहा है? मैया पिताजी की गोदी में बैठना चाहता हूँ। वाने सोची बड़ी रानी को आज गोदी में बैठ रहे हो, कल को गद्दी में बैठ जाओ, राज मांगे हो, यानी आज तार दो। देखो क्या बोली, सुन ए राजा के बालक, ऐसी कहा है। मेरी बात सुन, ये तो मैं मानती हूँ कि तू राजा का है, पर तेरी माँ रानी नहीं है, तेरी माँ तो दासी है, दासी। इसलिए अगर तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवान ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मान यदीच्छसि नृपासनं। ये मैंने माना तू राजा का है, पर पहले तपस्या कर, तप कर, प्रवाह के बाद में भगवान से वरदान मांग। गर्भे त्वं साधयात्मानं, मेरे गर्भ में आ, मेरो बेटा बन। जब तू गोदी में और गद्दी में बैठ पाएगा, तेरी मां तो दासी है, धक्का मार के भगा दे। देखिए आज एक भक्त में ठोकर मार किसी होगा क्या? एक धर्मात्मा के बेटे को फटकार दिया किसी, अपने गर्भ को श्रेष्ठ बता रही है। ध्रुव जी रोते रोते मैया के पास पहुंचे, मैया माँ माँ। बेटा ध्रुव, माँ झूठ बोलती हो? नहीं बेटा झूठ नहीं बोलती। तो फिर छोटी मैया कह रही थी तू दासी है, तू दासी है, तू दुर्भगा है, नहीं तो फिर माँ अगर तू रानी है तो एक बार मुझे पिता की गोदी में बिठा दे, मैं मान जाऊंगा तू रानी है। सुनो अब माँ क्या कहती है? बोले बेटा मेरी बात मानेगा? माँ मैं तेरी हर बात मानूंगा, एक बार गोदी में बिठा देगी। सुन मैया बोली, सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित देख ध्रुव की माँ की बोली। मैया कह रही है देख मैं तुझे इस राजा की गोदी में तो नहीं बैठा सकती, अगर मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे परम पिता की गोदी में बिठा दूंगा। ये है माँ की बात मानेगा तो परम पिता की गोदी में बैठ जाएगा। ध्रुव जी बोले माँ हमारे पिताजी से भी कोई बड़ा है? अरे बेटा ये राजा है ना, ये छोटी सी भूमि के टुकड़े का राजा है, और वो तो ब्रह्मांड नायक। अच्छा इसीलिए बड़ी मैया छोटी मैया कह रही थी तपसा आराध्य पुरुषम। क्या ये भी बोला? हाँ एक थप्पड़ दिया ध्रुव ने। देखना यह है तरीका संभालने का। मां मार क्यों रही हो? अरे तेरी मां ने सच कहा, तपसा आराध्य पुरुषम। मां कभी झूठ नहीं बोलती। अरे सही तो कही है, अगर न कहती तो भीतर विचार कर जाओ तो आज की तरह ना है काऊ की कोई बालक धमकाए दे, कोई बालक खेल रहा हो और कोई मैया धमकाए दे तो दूसरी आवेगी मैं देखूंगी भाई हाँ का चुके करे सब।
देखूंगी मेरे छोड़ा तो कहीं कैसे आज तुम रहेगी या मोहल्ला में ना एक जगह की बात ऐसी कथा है बालक लड़ पड़े खाओ भी कुछ कह दे अरे मैया लाठों कुंसी बता करके हाथ लगाए मेरे हम बोले थे कि तो पहली बार देखो ऐसा तो ऐसा नहीं ये कथा सुनी होती तो शायद उसने अपने बेटे को मारा होता बोले तू कुछ गलती कर रहा होगा इसलिए माँ क्या कह रही है सुन कहे मैया कहे मैया बधे न दिल में धीर मौसी की बोली गई ले जाती मौसी की बोली गई ले जाती मौसी की बोली गई ले जाती गई है कहा बेटा मत घबरावे जबर न कोई अपना मत घबरावे तुम कोई अपना सच्चा हरि का भजन जगत सब सपना है सच्चा हरि का भजन जगत सब सपना है बड़ी मझधार हमारी बड़ी मझधार हमारी हो गया मौसी गई ध्रुव जी ने माँ से कहा माँ तो छोटी माँ सही कह रही थी हाँ तो मैं फिर तप कर में जाऊं देखियो माँ तो फिर मैं तपस्या कर में जाऊं फिर बोली बेटा अब तेरी उम्र ना है ध्रुव जी बोले माँ तपस्या करने की उम्र हो करे तो मैया बोली और झूठ कैसे बोले बोले बेटा ना तपस्या ही जब से शुरू है जाए जब उम्र मालूम और बताएं बुढ़ापे में भजन ना है बुढ़ापे में बैठो तो समझ जाए ना दिखे है ना चलो जाए ना
तो फिर साधना कैसे जाएगी? पर फिर भी भगवान कहते हैं तो कभी तो आ जा मेरे माई। और बताऊं ये बात विशेष है, जो दुनिया में ना चले भगवान क्या चले, जो के पैसा नोट फटो टूटो जरो कहूं न चलो हो या चल जाए। ज्यादातर मैं देखता हूं और भगवान क्या सब चलता है। इसलिए दुनिया जिसे ठुकरा देती है भगवान की शरण में चले जाओ, जरूर चलो। जब ये बिन पैर की मुद्रा चल सकती है तो पैर वाले भी चल सकते हैं। वो तो कृपा करते हैं, कृपा सागर है ना। चलो अब तो मैया बोले बेटा ठीक है, मेरा आशीर्वाद दोनों हाथ सिर पे रख दे, चरण छुए। माँ बोली बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, डरना मत। अब तुम सुनियो मैया बहनों, जो अपने बालक जो खेना है सो जा, हाँ हुआ आ जाएगा है ना, हुआ खा जाएगा इसके, सो जा बाबा पकड़ ले जाएगा। बाबा पकड़ के ले गो हो तो ढेर होते, वो चार कल्ले के पीछे डोले होते। हुआ हुआ कहा देखोगा, इसका मतलब तुम बच्चे को झूठ से पाल रहे हो, बचपन से ही बच्चे को झूठ से भय से डरा रहे हो। ये तरीका ठीक है। माँ तो शेर पैदा करके महावीर बनाती है। आज ध्रुव की माँ कह रही है डरना मत, काल से भी मत डरना बेटा, सब में भगवान होता है। इसका मतलब माँ निर्भीक बनाती। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, अगर कोई धर्मात्मा संत मिले तो बेटा प्रणाम करना, तुझे भगवान मिलेंगे। जा अब तो ध्रुव जी चल दिए यमुना किनारे मधुबन के समीप, उधर जा रहे हैं। जब जा रहे हैं ना तो रास्ते में नारद जी मिल गए। अब नारद जी मिल गए तो एकदम देखा, प्रणाम किया। अब प्रणाम करो तो नारद जी सोच रहे, ध्यान से सुनियो ने, नारद जी सोची ये संस्कारी बालक किसका है? किसका है? कहाँ जा रहा है? बाबा पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करो, आयुष्मान यशस्वी भव कीर्तिमान भव। कहाँ जाता है? बाबा भजन करने जा रहा हूँ, भगवान की गोदी में बैठूंगा। अच्छा वन में भगवान रहते हैं क्या? हाँ वन में शेर रहता है, खा जाएगा तुझे। वन में भगवान रहते हैं, किसने बहका दिया तुझे? बाबा शेर खा जाएगा। हाँ बाबा शेर में भगवान नहीं होता। अब कैसे झूठ बोले बोलो, बालक बोलती बंद कर दे बड़े। बाबा शेर में भगवान नहीं होता, नहीं भगवान तो होता है। फिर भगवान होता है तो खा कैसे जाएगा? बोले तुझे इस बात पर विश्वास कैसे है? तुझे विश्वास कैसे इस बात पर कि शेर में भगवान होता है? बोले माँ कहती थी। इसका मतलब माँ का पढ़ाया हुआ बेटा है। हाँ बाबा। अब सोच रहे, बोले कहूं मेरो चेला बन जाए, भाई मेरो नाम है, पर या कहूं कैसे तू मेरो चेला बन जा? गुरु की ना है कि चेला बन जाओ ऐसे। अब मन में की चल रही, बोले एक काम कर, चल हम चल रहे हैं। सारी बात सुनी, राजा देखेंगे तुझे आधा राज दिलाएंगे, गद्दी पर बिठाएंगे, गोदी की तो बात छोड़। अच्छा अब ध्रुव जी सोच रहे अब ये तो तपस्या करी ना है, चलो यूं बस गवाह मिल गए, आधा राज मिलने में तैयार। बाबा मैं ना जाऊंगा, नहीं जाएगा। हाँ भगवान के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊंगा। तो सुन, भगवान जब तक नहीं मिलते, जब तक किसी को गुरु बनाना पड़ता है। अच्छा हाँ बिना गुरु की भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अब मन में चल रही, बोलते कहते कैसे तुम गुरु बन जाओ। बोले बाबा मैया ने तो ये बात नहीं कही, अब ये क्या करूं? अच्छा एक बात कहूं, मुझे बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता? कैसे बनाए करें गुरु को, क्या बताओ? हम तुम सब कहते हैं बात है, हम गुरु बनाए के आए, पूछियो तुम गुरु बनाए सके?
हम गुरु बना के आए, हम वहां गए, हम वहां हमने उपा के गुरु बनाए। अरे तू काइए का बनावे गो, काऊ को बन जा, किसी को बनाना नहीं है, किसी का दास बन जाना, किसी के सेवक बन जाना। एक लकड़ी मिट्टी की प्रतिमा में गुरु मान लिया और शिष्य बन गया तो सारी शक्तियां आ गई। गुरु तुम्हें जाने न जाने, तुम मान लो बस। मानने का खेल है, बनाने का नहीं। इसलिए ध्रुव जी कह रहे हैं बाबा मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं, आप ही बन जाओ ना, मैं आपको अपना गुरु मान लूं। आहा, हृदय से लगा दिया, आज तसल्ली होगी। सिर पे हाथ रखा, जा मेरा आशीर्वाद, 6 महीना में तुझे भगवान आलिंगन करेंगे, तुझे गोद में बिठाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रवमयी बुध। अरे तेरा मंगल हो बालक, जा तुझे भगवान मिलेंगे, ऐसे कह के और बता दिया शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से सुशोभित ऐसी सुंदर विग्रह भगवान का ध्यान कर। देखना अब तो ध्रुव जी को तो मंत्र दे दियो, अब ध्यान की विधि यहाँ लिखी है, कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, व्रत कैसे करना है। तो ध्रुव जी बैठे मधुवन में जमुना किनारे और त्रात्रांते कपित बद्रासन, 3 दिन के अंत में एक फल खाते कैथ का। अब नए बालक ने पूछ लिया कैथ को फल कैसे हो, कहिए मैं बताऊं। कैथ को फल कच्चा इतना कड़वा होता है जैसे कुचला जहर कर, और मीठो पक जाएगा तो इतना मीठो हो साहब, बिल्कुल। अब ऐसे कैथ का सा फल जिस राम कचरिया जब हो हरा होता है कच्चा, उसे 3 दिन के अंत में कैथ का सा फल खाते हैं और भजन करते हैं। यानिया व्रत में फलहार लिखा है, कूटू आहार न लिखो, खोवा आहार न लिखो, आन के बर्तिंगे कुलेंगे 5-7 दिन व्रत में रह सकते। अच्छा चलो समझना, बहुत बातें हैं। उसके बाद 1 महीना ऐसे व्रत किया, दूसरे महीना में छठवें दिन कहते द्वितीयो तथा मासे षष्ठे भरव को दिने, दूसरे महीना में छठवें दिन पत्ता खा लेते हैं। फल में तो स्वाद हो, पत्तन में तो रसो ना हो। ऐसे दूसरा महीना पूरा किया। तीसरे महीना में कहते हैं कि तृतीय तथा च मासम नौवे दिन जल पी लेते हैं, यानी जाको भोजन नीरस है जाएगा, वहां को भजन सरस है जाएगा। जो भोजन में स्वाद ले तो क्या साधना में बैठे, बादाम को मुनक्का चाहिए, मेवा चाहिए, सवेरे दूध चाहिए 4 बार। मैया सवेरे दिखवावे भी देखो तो भाई आदत बिगाड़ देगी। हम तो चाय बारी है खाली, हम पे का कथा कहनी आवे, बता तो ठाकुर जी गए। वास्तविक ना भगवान की कथा में स्वाद नहीं, ऐसे अगर कोई स्वाद देख रहा है तो फिर वो रस नहीं मिलेगा। रसों बेसा जिस रस के लिए यहाँ बैठे, इसलिए आहार शुद्धौ संत शुद्धौ संत शुद्धौ ध्रुवा स्मृति लवदा सर्वग्रंथि नाम मोक्ष प्रद। जाको आहार शुद्ध है जाएगा, जाको व्यवहार शुद्ध है जाएगा। ऐसे चौथे महीना में कहते हैं 12वें दिन वायु का आहार करते और समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई ना, रुको, जब समाधि लग गई
अब तो बस ध्यान कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी सारी दुनिया के ओ मालिक दर्शन दिखाने को, सारी दुनिया के ओ आजा दर्शन दिखाए को। लाख विनती करूं, लाख विनती करूं तुमसे, आ जाओ मेरे भगवान। लाख विनती करूं तुमसे, आ जाओ मेरे भगवान। मेरे नैना तरसते तेरा दर्शन ही पाने को, मेरे नैना तरसते तेरा दर्शन पाने को। ध्रुव जी कह रहे हैं प्रभु ये मेरे महाराज तुमसे सर्वत्र हर जगह मौजूद हो, और एक बात समझ नहीं आती श्याम कि आप छुपते क्यों हो, और छुपने का ही शौक है तो मेरे हृदय में छुप जाओ। माना हर जगह हो तुम, क्यों छुपते जमाने से, माना हर जगह हो क्यों छुपते जमाने से, छुपा लूंगा इस सारे जमाने से। अब आ जाओ तुम मेरा भ्रम मिटा दे, अब आ जाओ मेरा भ्रम मिटा दे। सारी दुनिया सारी दुनिया
दर्शन दिखावे को। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, हे प्रभु मैं घर से आस लेके आया हूँ, माँ की आशीष लेके आया हूँ, मेरी आस को निराश में मत बदल देना भगवान। इसलिए आस टूटे नहीं भगवान, पहले उससे जाना भगवान, पहले उससे इस सेवा की नैया पारिया में लगा जाना। क्या तूने भुला अपने इस दीवाने को, क्या तूने भुला अपने इस दीवाने को, इस सारे जमाने को, इस सारे जमाने को दर्शन दिखावे को। सारी दुनिया दर्शन दिखावे दर्शन दिखावे। ध्रुव जी ने प्रार्थना की और भगवान सामने खड़े। जब सामने खड़े ना, अब ध्रुव ने आंखें बंद कर रखी। अब भगवान सोच रहे ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा, मैं खड़ा हूँ देखना। ध्रुव जी निराकार का ध्यान कर रहे हैं और निराकार साकार बन के खड़े हैं। आज तक यह संसार में कोई ऐसा मास्टर नहीं बना, न हुआ, जो पहले निराकार दिखा दे और बाद में साकार समझाए। जब जब पढ़ाई होती है सबसे पहले बोले बेटा अनार बारो आ, सवाल वाला सा, ए फॉर एप्पल। पहले साकार बताएंगे फिर निराकार समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, निराकार का ध्यान कर रहा है और साकार बाहर खड़ा। भगवान ने देखी, बोले ये जब तक नहीं देखेगा जब तक भीतर आनंद आ रहा है। भीतर की झांकी हटा दिया और जैसे ही भीतर की झांकी हटी, छटपटा क्या खोली तो वही जो भीतर अब सोच रहे अब पानी ना। अच्छा और विशेष बात है ध्यान करके देखिए, बिहारी जी के मंदिर में जाओ, ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ मंदिर में, और यहाँ पे सोच के देखिए ठाकुर जी ऐसे कहेंगे, ये मांगेंगे, ये बात कहनी है, और वहाँ जाएंगे पर्दा और समय भूल जाओ, सारी बात भूल जाते हैं। क्यों? भगवान के सामने सौगात थोती पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है, भगवान ही रह जाते हैं बस। अब ध्रुव जी के पास वाणी नहीं करेंगे, सोच रहे क्या करूं, कैसे करूं, हाथ जोड़ के खड़े। भगवान ने सोचे कुछ कहना चाहे तो पंचजन संग लिया, ऐसे कपोल से लगा दिया, वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हो गया तो यहाँ पर ध्रुव जी ने बहुत सुंदर बात कही है, कहते हैं यो नमः भविष्यम्बाचनिमा प्रसवा सजीव यथिल शक्ति धरा सधाम्ना। यो अंतर भविष्यम्बाच, जो मेरे भीतर प्रतिष्ठित होकर मेरी सोई हुई बुद्धि को जिसने जगा दिया,
ममबाज पर सुखता मेरी बुद्धि सो रही थी, आज तुमने जगाया। हे प्रभु, मैं आपको आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर दिशा से प्रणाम करता हूँ। देखिए प्रणाम करने का तरीका, हर दिशा से ऐसी बात सुनी, भगवान ने गोद में बिठाए और बड़ा दुलार किया। ध्रुव 5-6 साल का बच्चा उस पद को पा लिया जिसके लिए योगी तरसते थे। बेटा मैं तेरी तपस्या से खुश हो गया, बरम वरदान। बोले प्रभु हम कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, अब क्या चाहिए? मुझे तो आप चाहिए। सिर पे हाथ रखा, कहा जा 36,000 वर्ष राज भोग करना और फिर सशरीर से मेरे धाम को आना। द्रौपदी ऐसे आशीर्वाद को पाकर जब राज में आए तो राजा ने भव्य स्वागत किया, सम्मान किया। राजा ने घोड़े हाथी सजाए थे। अब देखिए जब द्रौपदी आए ना दर्शन करके, तो पहले तो राजा का नाम किया। राजा ने हृदय से लगाया, पुत्र हो तो ऐसा। अब छोटी रानी ठाड़ी, बड़ी ठाड़ी, दोनों रानी थी, राजा ने लगाए थे। अब सोच रहे, बड़ी रानी सोच रही ऐसा न होए ये छोटी रानी के पैर न छूटे को फिटकार दियो, या कि मन में ऐसी बात हो। सोच रही है माँ, और द्रौपदी आए और द्रौपदी ने आके छोटी मैया के पांव छुए। माँ प्रणाम, नीचे गुनारे हमारे चरण छूता है, हमने तुझे धक्का मार के भगा दिया था। बोले माँ अगर तू धक्का नहीं मारती तो मुझे परमात्मा भी नहीं मिलती, तेरे धक्का में ही तो कुछ मिला मुझे। इसलिए समझ लेना इस कथा से, अगर तुमको किसी ने डांटा है तो शुक्रिया करना उसका। कोई किसी को डांटता नहीं है, बिगाड़ने की कोशिश करें, बोले कैसे पे पानी से कैसे बिगड़ जाए, औलाद बिगड़ गई, कई पीढ़ी बिगड़ गई साहब। बच्चों को संभालना, देश का भविष्य समझना जाए। उसके बाद बड़ी मैया के पास आए, चरण छूटने वाले थे तो माँ ने हृदय से लगा लिया, बेटा आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मैं तो सोच रही कि तू छोटी रानी का पेट छुए को न छुए, और तूने मेरे मन की बात कर दी। आज मुझे पता चला कि मेरा बेटा ये है जो माँ का सिर ऊंचा कर, बाप का सिर ऊंचा कर दे। वो वन में जाने से, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने से संस्कार नहीं मिलते, संस्कार माँ बाप देते थे। पर माँ बाप के पास हम बैठे थे। बात है जब चले जाते, जब कहते आज वो क्या सास उन्होंने कहते हैं फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। पछताए बाद में कहा है कि समय निकल गया हाथ से, आज भी अगर समय है, माँ बाप हैं तो सेवा कर लो, ध्रुव बन जाओ, परम पद की प्राप्ति होगी। चलो कथा की तरफ करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। द्रौपदी के 2 विवाह हुए महाराज। एक रानी का नाम है इला और दूसरी है भ्रमी। उत्तम कहते हैं उत्तम एक दिन शिकार खेलने गया, यक्षों ने मार दिया, और जब यक्षों ने मार दिया द्रौपदी को बहुत क्रोध आया। द्रौपदी ने ऐसा विचार किया कि मैं पृथ्वी को यक्षों से विहीन कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने आके शांत कराया, ध्रुव इतना क्रोध करना उचित नहीं बेटा। उसके उपरांत महाराज राज में आ गए, राज करते महाराज राजा बन के ले जाते, द्रौपदी को राज दे दिया। द्रौपदी बढ़िया बढ़िया से राज करते, इनको बैराग हुआ, इलाके उत्कल हुए, भ्रमी का बत्सर हुआ। इन्होंने अपने पत्थर को राज दिया और चले गए गंगा किनारे ऋषिकेश और हरिद्वार के समीप, जहां द्रौपदी का आश्रम है आज भी।
अब वहां चले गए। अब थोड़ा कथा करने सुनिए तो ध्यान हालांकि समय का तो भान रहता ही नहीं उसके लिए। आप लोग भी लेट आते हो और मैं भी लेट। महाराज ध्रुव जी बैठ के गंगा के किनारे, मतलब की बात है ना, यानी कहना चाह रहा हूं बताओ बहनों, बैठे और गंगा बह रही बहुत जोर से। अब गंगा जी कहते हैं ध्यान करने वाले के कक्ष में यानी कमरे में अगर घड़ी लग रही है तो वो खट खट की बात वहां तो गंगा बह रही है, बहुत तेज वेग है। अब ध्रुव जी ने सोची ध्यान में बड़ा विघ्न होता है, कोई बात नहीं, कहीं और जाके ध्यान कर लेंगे। और जैसे ही खड़े भये कि गंगा मैया प्रकट हो गई। बोल गंगा मैया की। ध्रुव हाँ माँ प्रणाम, खुश रहो बेटा। कहाँ जा रहा है? माँ मैं यहाँ ध्यान करता हूँ भगवान का, आपका जो बेग है ना इससे मेरे ध्यान में विक्षेप होता है, इसलिए मैंने सोचा मैं कहीं और जाके ध्यान कर लूं। तो गंगा मैया क्या बोली? बेटा तू यही रह के ध्यान कर। क्यों? मैं अपना स्वभाव बदल, मैं वचन देती हूँ आज के बाद कभी जोर से नहीं कहूंगी, यानी तू भजन कर। गंगा कह रही है कि मैं स्वभाव बदल। गंगा भी चाहती है कि कोई भक्त मेरे पास यहाँ रह के भजन करे, पर आज दुनिया कैसी, बहू तो यूं कह रही है कि सास सुधर जाए तो घर में शांति आ जाए, और सासू भैया जो कह रही है कि बहू सुधर जाए तो मैं भजन कर। अरे भैया दूसरे के भारी भारी चक्कर में जीवन चुप मार रहे हो। जय जय ठीक है बलवान की गंगा जैसी बदल गई तो मां बदल जाओ। अगर बच्चे नहीं मान रहे तो बस कहना बंद कर दो, बोले कोई बात नहीं बेटा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो यहाँ यहाँ साथ के लिए आए, आगे तैयारी मर्ज रोटी दो तो दे दो, उपद्राश्रम में जाए खाई लेंगे। आज उधर महाराज कहते हैं उसी आश्रम पर वहां रहा करते थे उस समय, तो गंगा मैया ऐसी जैसे है ही ना, ऋषिकेश में कितना वेग है और आप हरिद्वार में तो और वेग है, लेकिन जहां ध्रुव का आश्रम है वहां ऐसे बहे है ही ना गंगा, बिल्कुल शांत। मेरा कहने का भाव है माताओं बहनों, अगर तुम्हारे घर में कोई भजन करने वाला या वाली बेटी बेटा है तो घर में शांति बनाओ। गंगा जैसी शांत हो सकती है तो तुम गंगा जैसी नहीं हो क्या? बदल चलो। उसके बाद कहते हैं ऊपर से विमान आया और विमान में मृत्योर मूर्धनि पद्म दत्ता, मृत्यु के सिर पे पैर रख के विमान में सवार हुए और भगवान बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव भगवान के राजा परीक्षित इनके वंश में पुष्पन हुए, पुष्पन के उल्मुख का अंग का पिता बैन जो दुराचारी था जिसे साप दे दिया था। अब सोच रहे होंगे क्यों जी अंग धर्मात्मा और वार्वा पुत्र बैन दुराचारी कैसे? अंग की जो पत्नी ना को नाम सुनी था, वो अधर्म के मार्ग पर चलती थी, अधर्म की बेटी, इसीलिए बैन दुराचारी हो गया। संतों ने साप दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके शरीर का मंथन किया, उससे एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम हुआ पृथु, और पृथु यज्ञ करते थे और उनके यज्ञ से भगवान खुश हो गए। तो कहते कि इन्हीं पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांगे। अब तुम सोच लो, बुद्धि लगी ना भैया, चलो चो जी 10,000 कान है सके कथा में तो लिख रही, क्योंकि रावण के 10 सिर ऐसा बता में चौजी 10 सिर तो करबट में ले और करबट ले हो तो 5 तन ठाड़े हेराते होंगे, 5 में कब जाते होंगे, का बना हुआ होगा भाई। ये बात हम समझ नहीं पाए आज तक। दशानन, आनंद माने मुख, जो 10 इंद्रियों से भोग में लगा है वो दशानन है।
और एक है दशरथ, जिसने दसों इंद्रियों को बस में कर लिया, उन पर आरूढ़ हो गया, वो दशरथ। नहीं 10 मोहनाएं हो, हम तो सोचे कि कैसी नहीं रामलीला बताई 10 मोहे और 10 मोह। चलो ऐसे समझना। इधर कहा है इसने 10,000 कान मांगे, 10,000 कान लगेंगे कहां? 2 कानों की व्यवस्था ही मुश्किल है। चलो उन्होंने कहा था 10,000 कानों की शक्ति दो, इसलिए तुलसी बाबा ने पहले प्रणाम दिया है, पुण्य प्रबनो पृथ्वीराज समानो। मैं उनको पृथ्वीराज को प्रणाम करता हूं, पर अग सुने सहज 10 काना। हम 2 कान से कथा सुन लें और बुराई सुन लें। उसने 10,000 कान मांगे कथा के लिए, मैं भगवान की चर्चा सुन सकूं, ऐसी सामर्थ्य मुझमें। इन्हीं पृथु के ब्रजदास, उन्हीं के हविर्धान और हविर्धान के प्राचीन वल्ली, और इन्हीं प्राचीन वल्ली के प्रचेता हुए जो दक्ष प्रचेता, जिनको अब की बार वही दक्ष, जिन्होंने नारद जी को शाप दिया था, अरे नारद, क्योंकि इनके पुत्रों को महात्मा बना दिया नारद जी। जा, मैं शाप देता हूं कि तू 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरेगा तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। या दक्ष प्रचेता का शाप था, वह दक्ष को ना ऐसे बोले वृंदावन हरियाल की। आज की कथा को इधर साहब जो अजायत श्रोत्राद्वाश प्राण समगान अग्निरजायत आरारतिक्यमभू शांति आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहाना मुकुट विराजे, सिर पर सोहाना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। शरण में बलिहार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। जियो लाज हमारा करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपनी शरण में मोह रख लीजे, अपनी शरण में मोह रख लीजे। भव सागर करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ